हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। टाइपिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है बीएसएससी का। स्पीड 35 और 30 है। ऐसा स्टूडेंट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि स्पीड घटना चाहिए, क्योंकि 8 साल से टाइपिंग का स्पीड का कोई बात नहीं हो रहा था और अब टाइपिंग टेस्ट के कुछ महीना पहले या आप कहें कि कुछ दिन पहले स्पीड बताया जा रहा है, वो भी इतना ज़्यादा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। उनका मांग है कि इतना स्पीड से बहुत परेशानी हो सकता है, टाइपिंग का सीट भी खाली रहने की संभावना है। पर अब नोटिफिकेशन आ जाने के बाद ये संभावना बहुत ही कम है कि स्पीड घटेगा और नोटिफिकेशन में एक्यूरेसी का या एरर का कोई उल्लेख नहीं है। तो और इस कुछ दिन पहले जो एक ऑडियो वायरल हुआ था उसमें बताया गया था एक किसी ऑफिसर के द्वारा कि 100% एक्यूरेसी लिया जाएगा। तो इस बात का बहुत लोग मजाक उड़ाया कि 100% एक्यूरेसी कैसे लिया जा सकता है। सही बात है कि 100% एक्यूरेसी लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन एक संभावना है जिसमें कि 100% एक्यूरेसी लिया जा सकता है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और ये आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड मोड पर टाइपिंग होगा। ये भी आपको अभी हम दिखाएंगे जब आपको पता ही होगा कि टीसीएस पर बीएसएससी का टाइपिंग होने वाला है। तो उसका नोटिफिकेशन हम जो टाइपिंग वो किस तरह से लेती है वो पहले भी एक्सप्लेन एक बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो गया क्योंकि इस बार जो 100% एक्यूरेसी का बात किया जा रहा है उससे ये बातें निकल के सामने आई। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं टीसीएस का नोटिफिकेशन पर। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो पल पल का अपडेट है वो आपको मिलते रहे कि टाइपिंग कब होगा, क्या होगा और आप इसमें अच्छा कर सकें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ये ION डिजिटल असेसमेंट टाइपिंग टेस्ट है, ये देखिए। और ये मतलब TCS का है और ये इसी तरह से मतलब इसका नोटिफिकेशन पिछली बार भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें देखिए बहुत सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रोक टोटल, अभी ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे काम का बात जो है ये भी देख लीजिए कि इस तरह से जो है टाइपिंग का लेआउट रहेगा। और इसमें यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए टाइपिंग टेस्ट का ये जो टाइप है ये अनरेस्ट्रिक्टेड है और रेस्ट्रिक्टेड है। जनरली हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं अपना मतलब टाइपिंग टेस्ट में वो अनरेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग से करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा कि टाइपिंग टेस्ट में जो टाइपिंग है आप इनकरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हो उसमें आपका इनकरेक्ट होता है तो वो रेड, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेड तरह से वो हाईलाइट हो जाएगा और आगे उस तरह से मतलब चलेगा। अगर आप सही टाइप करेंगे तो ग्रीन होगा, रेड होगा, लेकिन ये टाइपिंग आपका चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और टाइप है, यहाँ देखिए रेस्ट्रिक्टेड टाइप। यहाँ पे आपको गलत लिखने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब रोका जाता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ही होता है रोकना। तो आपको इस टाइपिंग का जो टाइपिंग टेस्ट होता है इस तरह का जो मोड होता है उसमें आप अगर गलत टाइप करेंगे तो आपका मतलब जो टाइपिंग है वो आगे बढ़ेगा नहीं। वो आप अगर बटन दाबते रह जाएंगे लेकिन आगे टेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें देखिए यहाँ पर एक और बात लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसको रेकमेंड किया, रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग को रेकमेंड किया जाता है मेनली वहाँ पर जहाँ पर कि सिर्फ स्पीड का बात हो, टाइपिंग स्पीड का बात हो, एक्यूरेसी का कोई बात नहीं हो, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग को यूज़ किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर आपको गलत टाइपिंग करने ही नहीं दिया था। आप गलत टाइपिंग करेंगे तो वो टाइपिंग ही नहीं होता है। इसी तरह से और इसी तरह का संभावना ज़्यादा बन रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन टाइपिंग का आया है उसमें एरर का कोई बात नहीं किया गया है। तो इससे संभावना बहुत ज़्यादा सामने निकल के आया है कि रेस्ट्रिक्टेड मोड पर टाइपिंग लिया जा सकता है और इसमें एरर का बताने का कोई बात नहीं, क्योंकि आप एरर कर ही नहीं सकते। आप एरर करते रहेंगे, आपका स्पीड घटते रहेगा और आप आगे टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ध्यान रखिए। और इसमें देखिए ये भी होता है ना कि अनरेस्ट्रिक्टेड में हाईलाइट किया जाता है और रेस्ट्रिक्टेड में हाईलाइट नहीं होता है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि जब भी टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसमें हाईलाइट नहीं करने का रहेगा और भी कुछ उसमें बातें नहीं जो नीचे निकल के सामने आता है। देखिए अगर अनरेस्ट्रिक्टेड मोड पे अगर ये टाइपिंग लेना चाहती है बीएसएससी तो इसमें भी ले सकती है। इसमें भी एक फंडा है, उसको हम नीचे करके दिखाते हैं। देखिए ये सारी बातें मैंने पहले एक्सप्लेन की है और आप अगर नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे देखिए अनरेस्ट्रिक्टेड का बात किया गया है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड का बात किया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पे देखिए ग्रॉस टाइपिंग, यहाँ पे देखिए ग्रॉस टाइपिंग स्पीड है और एक नेट टाइपिंग स्पीड होता है। तो जिस तरह से स्पीड बताया जा रहा है उसमें एरर का कोई बात नहीं है, तो वो नेट टाइपिंग स्पीड बताया गया है कि आपको गलत आप जितना भी टाइप करेंगे उसमें से गलत हटा के जो स्पीड निकाला जाएगा। मान लीजिए आप 10 मिनट में आप 400 वर्ड टाइप करते हैं, उसमें गलत सही मिला के तो आपका ग्रोस स्पीड हुआ। मतलब अगर 10 मिनट में आप 400 वर्ड टाइप कर रहे हैं मतलब आपका 40 का वर्ड पर मिनट है, आपका 40 का स्पीड है। लेकिन आप उसमें मान लीजिए कि आप 20 गलती कर देते तो आप 20 सही
और 20 गलत टाइप कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपका स्पीड जो होता है वो 20 हो जाता है नेट स्पीड। और लेकिन आपको बोला जा रहा है ये नेट स्पीड के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये तो बीएसएससी का खासियत है कि वो अपना मतलब जो नोटिफिकेशन होता है उसमें कुछ ना कुछ छोड़ के ही रखता है। और ये बातें तो किसी के समझ से परे है कि वो बीएसएससी ऐसा क्यों करती है, क्यों सब कुछ क्यों नहीं एक्सप्लेन करके हमको बताती है। ये बातें रहस्य है और रहस्य ही रहेगी, क्योंकि अब टाइपिंग भी होने वाला है और कुछ दिनों में शायद वैकेंसी ख़त्म हो जाएगा और प्रक्रिया भी ख़त्म हो जाए। अच्छा है मतलब कोई बिना मतलब कि किसी झमेले के अगर ये वैकेंसी ख़त्म होकर सबको नौकरी मिल जाता है तो ये बहुत ही हर्ष की बात होगी। तो आप देख लें, आपको मैंने बता दिया कि रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग क्या होता है, और जिस तरह से एरर नहीं बताया गया है तो रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग होने का बहुत संभावना बन रहा है। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कराया है कि 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग संभव है, और ये संभव है रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग के साथ। ये रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग को भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। और टाइपिंग ऑन स्क्रीन होगा या पेपर देखकर, ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो टाइपिंग ऑन स्क्रीन होगा, क्योंकि अगर टाइपिंग ऑन स्क्रीन नहीं होता तो इसको टाइपिंग लेने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ थे, लेकिन ये TCS पे टाइपिंग ले रहा है। इसका मतलब है कि टाइपिंग ऑन स्क्रीन होगा, और सही गलत करने पर जो है लाल और हरा हाईलाइट होगा या नहीं, ये बातें बतानी है। तो ये मैं बता दूं कि सही गलत जो है अगर रेस्ट्रिक्टेड मोड पे होगा तो हाईलाइट नहीं होगा, और अगर अनरेस्ट्रिक्टेड मोड पर होता है तो उसमें नेट स्पीड की बात होगी और उसमें सही गलत आपको दिया जाएगा, उसमें रेड और ग्रीन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से संभावना बन रहा है तो पूरा चांस है कि सही गलत लाल हरा जो है वो हाईलाइट नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड मोड पे लिया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग का एक्यूरेसी नहीं बताया गया है। और एक बात और जो बहुत सारा पूछा जा रहा है कि सर हम इंग्लिश में नो कर दिए हैं तो क्या हमको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, या इंग्लिश हिंदी दोनों में नो कर दिए हैं तो क्या हमको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बात है कि अगर आपने टाइपिंग और सारे टाइपिंग वाला ऑप्शन में नो कर दिया तो आपको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, या बुलाया भी जाएगा तो काउंसलिंग के टाइम में हो सकता है कि आपके साथ मतलब आपको बाहर कर दिया जाए, ये बताकर कि आपने जो है टाइपिंग वाला ऑप्शन नहीं चुना था। और इस तरह से मतलब ऑप्शन दिया हुआ था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कंप्यूटर टंकन में दिया गया और हिंदी इंग्लिश टंकन में नो भी कर दिया, तो कंप्यूटर टंकन में किया तो उसका किस तरह से टाइपिंग होगा। अगर आपने कंप्यूटर टंकन में भी यस किया और इंग्लिश हिंदी में नो किया तो भी आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और आपको दोनों टाइपिंग के लिए बोला जाएगा, और उसमें से जो भी टाइपिंग आप पास कर लेंगे तो आपको टाइपिंग में क्वालिफाई माना जाएगा। या आप दोनों टाइपिंग कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो चलिए, इसी तरह से मतलब यही था, ये सारे क्वेश्चन जो आम क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का पल पल का जो अपडेट है वो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। धन्यवाद।